में बैंक और वित्तीय संस्थान उसकी वापसी सुनिश्चित करते हैं और इसीलिए लोन गारंटर की मांग करते हैं। अगर आप किसी के लोन के गारंटर बन रहे हैं तो अपना होमवर्क जरूर कर लें। यानी जब आप उनके आवेदन पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसके पहले बहुत सारी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर ये लोन चुकाया नहीं गया तो ये जिम्मेदारी गारंटर की होती है कि इस लोन को वापस किया जाए। तो आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ टैक्स और निवेश एक्सपर्ट बलवंत जैन जी जुड़ रहे हैं। बलवंत जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्ते। सबसे पहले तो हम गारंटर की जिम्मेदारी समझें, उससे पहले ये समझाइए मुझे कि बैंक और वित्तीय संस्थान गारंटर की मांग क्यों करते हैं और ये क्यों अनिवार्य है। ऑलमोस्ट हर तरह के लोन में ये अनिवार्य होता है कि आप एक गारंटर का नाम दें। देखिए, ऐसा है प्रियंका कि बैंक जब लोन देते हैं, कोई भी लैंडिंग करते हैं, तो वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका पैसा वापस आ जाए। जो बोरोवर है वो तो खुद की गारंटी, मतलब वो उसका कमिटमेंट तो रहता ही है वो, और अपनी जो सेफ्टी को बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर गारंटर के रूप में जोड़ते हैं। सपोज अगर वो नहीं पे कर पाया बोरोवर, तो वो उनके पास में दूसरा रिसोर्ट भी रहता है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि हर प्रकार के लोन में गारंटर की जरूरत पड़ती है। एक जमाना था जब सब लोन में गारंटर की जरूरत होती थी, जैसे होम लोन वगैरह में भी गारंटर इंसिस्ट करते थे। आजकल जो लेंडर है वो होम लोन में नॉर्मली गारंटर इंसिस्ट नहीं करते हैं, परंतु जैसे पर्सनल लोन है या बिजनेस लोन वगैरह है, या जहाँ पे लेंडर को लगता है कि भाई ये बोरोवर का क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह बराबर नहीं है या लोन अमाउंट थोड़ा बड़ा है, तो वो इंसिस्ट करते हैं गारंटर। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन ले रहा हूं या अनसिक्योर्ड, बैंक या वित्तीय संस्थान आपसे एक गारंटर की मांग करेंगे। और जैसा कि बलवंत जी ने समझाया, इसलिए क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि भाई अगर ये बंदा पे नहीं कर पाएगा तो कौन फिर इस लोन को चुकाएगा, इसका ख्याल रखना है। अब ये बताइए बलवंत जी, जब कोई व्यक्ति लोन का गारंटर बन रहा है, मेरे किसी दोस्त ने मुझे कह दिया, मेरे ऑफिस के किसी कुलीग ने कह दिया कि देखिए ज़रा आवेदन पर साइन कर दीजिए, तो मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए प्रियंका, नॉर्मली बहुत से लोग तो जो गारंटर बनने की इम्प्लीकेशन है वो नहीं समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि अरे ये तो एक इंट्रोडक्शन वाला साइन है कि भाई मैं इस आदमी को जानता हूँ, वो वैसा नहीं है। तो जब आप गारंटर बन रहे हैं तो पहले तो जो बोरोवर है उसकी औकात का पता जरूर लगा लें कि भाई वो पैसा चुका पाने की स्थिति में है कि नहीं है। मतलब उसकी जो इनकम फ्लो वगैरह रेगुलर है, उसके पास दूसरे असेट्स वगैरह भी है कि नहीं, अगर कल को कुछ नौकरी वगैरह छूट गई तो रीपेमेंट करने की, तो जो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है वो जरूर देख लीजिए। अगर वो बंदा जिसकी जो गारंटी मांग रहा है आपसे, अगर वही विश्वसनीय नहीं है तो आपको आपके जो लोन है उसकी लाइबिलिटी आपके ऊपर आने की जवाबदारी ज्यादा है। दूसरा, आप देखिए कि वो लोन किस प्रकार का ले रहा है। जैसे अगर वो होम लोन ले रहा है तो आपकी रिस्क थोड़ी कम है, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी का मार्जिन रहता है 25-30% का, और नॉर्मली होम लोन में बोरोवर है वो डिफॉल्ट नहीं करते हैं। अगर पर्सनल लोन है तो डिफॉल्ट होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो अगर पर्सनल लोन के लिए गारंटी आपको गारंटर बना रहे हैं बोरोवर, तो आप जहां तक हो सके नहीं बनिए। पर अभी जैसे आपके फैमिली मेंबर वगैरह को ही गारंटी चाहिए तो वहां आपके पास कोई, जैसे बिजनेस लोन वगैरह है तो उसमें भी थोड़ी बहुत रिस्क है। अगर बिजनेस फेल हो जाएगा तो हो सकता है आपकी गारंटी आएगी। तो आप जो किस प्रकार का लोन के गारंटर बन रहे हैं वो भी देख लीजिए, और जो बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस है उसका आप अगर जानते हैं, मतलब अगर आप उसको बराबर से जानते नहीं है तो आप गारंटर बनिए ही नहीं। परंतु आपके जो उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह है, मतलब थोड़ा मितव्ययी आदमी है या उड़ाऊ आदमी है, उससे भी आपको आइडिया पता लग जाएगा कि आपकी रिस्क कितनी है। राइट, तो क्रेडिट वर्दीनेस जो है ये कीवर्ड है जो बलवंत जी कह रहे हैं कि आप, चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, मुझे तो लगता है अगर आपके परिवार का कोई रिश्तेदार भी हो तब भी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़रूर चेक कीजिए। 2-4 सवाल पूछिए उनके बारे में कि उनको वो लोन कैसे अदा करेंगे, इसका क्या प्लान है। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि गारंटी आप दे रहे हैं, फंसेंगे आप। अगर बलवंत जी ऐसा हो जाए कि जिसने कर्ज लिया है वो लोन नहीं चुकाता है, तो फिर गारंटर पर किस तरह की जिम्मेदारी होती है
और गारंटर क्या इस जिम्मेदारी से बच सकता है? वो कैसे, अगर फंसी जाए, कोई लोन नहीं चुकाया तो गारंटर को ही पूरा देना होगा क्या? देखिए प्रियंका, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप गारंटर बन रहे हैं तो वर्चुअली आप बोरोवर है, परंतु आप चूंकि प्राइमरी बोरोवर नहीं है तो आपके जो रेगुलर ईएमआई वगैरह भुगतान करने की जवाबदारी आपके ऊपर नहीं है। परंतु अगर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करता है या कोई भी कारण से अगर जो बैंक का लोन सर्विस नहीं होता है तो वो लोन चुकाने की जवाबदारी आपके ऊपर आ जाएगी और आप उससे बच नहीं सकते, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए जिसने कर्ज लिया है, हमने कोविड के दौरान ऐसा देखा, कई लोगों के साथ जो है वो बुरा हो गया या मृत्यु हो जाती है, तो तब भी क्या कर्ज के भुगतान की जिम्मेदारी जो है वो गारंटर पर पड़ जाएगी, या यहाँ पर कुछ उसको रियायत मिल सकती है अगर कर्जदार की मृत्यु हो गई? मतलब ऐसा नहीं था कि उसने कर्ज नहीं चुकाया, मृत्यु हो गई और वो नहीं दे पा रहा है, तब क्या होता है? पहले गारंटर पर जिम्मेदारी बनेगी या फिर उस लोन में कोई उनका अगर साथी हो, यानी अगर दो लोगों ने लोन लिया हो तो उन पर जिम्मेदारी बनती है? देखिए ऐसा है, मैंने जैसे बताया कि गारंटर है वो बोरोवर है इफेक्टिवली, पर वो को बोरोवर नहीं है। तो जैसे दो लोगों ने साथ में लोन लिया है और दो में से एक की अगर डेथ हो गई तो जो दूसरा को बोरोवर है उसकी जवाबदारी है, और अगर दोनों बोरोवर फेल हो जाते हैं तो जो गारंटर है उसकी जवाबदारी है। पर अगर सिंगल बोरोवर है और सिंगल बोरोवर की डेथ हो जाती है और बैंक के पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है तो गारंटर की जवाबदारी है। कोई सिक्योरिटी जैसे होम लोन ही है और जो बोरोवर है उसकी डेथ हो गई तो गारंटर बैंक को, लेंडर को इंसिस्ट कर सकता है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है, आप उसको बेच के पहले वसूल करने की कोशिश करिए और उसके बाद जो शॉर्टफॉल है वो तो गारंटर को पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यानी गारंटर अगर बन रहे हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर आप जिस लोन के लिए गारंटर बन रहे हैं वो कर्जदार अगर पैसे नहीं चुकाता है तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। तो अगली बार जब साइन करें सोच समझ कर करें, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी है जो आप अपने सर पर लेंगे जब आप लोन गारंटर बनते हैं।